Hi guys, today we shall more study about phrasal verb. फ्रेजल वर्ब वाला जो टॉपिक है अपना वो अनेक प्रकार की भर्तियां होती हैं। दैट इज रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इंग्लिश टीचर, KVS, SSC, बैंक एंड डिफेंस सर्विसेज। इस प्रकार के जो वेरियस एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें फ्रेजल वर्ब वाला जो पार्ट होता है उसका मेजर रोल होता है। फ्रेजल वर्ब वाला जो टॉपिक है अपना अक्सर अपन इसको इग्नोर करते हैं। कारण है क्योंकि वोकेबलरी का पोर्शन होता है, ये कम्प्लीटली वोकेब पे आधारित होता है और वोकेब एंडलेस यूनिट होती है। अक्सर कक्षाएं जो होती हैं उनमें भी टीचर जो लोग होते हैं उनको इग्नोर ही करते हैं कि रटंत प्रवृत्ति पे आधारित है, सेल्फ बेस्ड बिंदु है। इस वजह से स्टूडेंट जो होते हैं इन पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उनको अक्सर इग्नोर ही करेंगे क्योंकि खुद के बेस पे वो कंप्लीट इसको तैयार नहीं कर पाते। एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, लॉकडाउन की वजह से मेरे पास प्रॉपर वे में ऑडियो विजुअल एड्स का अभाव है, तो वीडियो क्वालिटी अगर अच्छी नहीं हो तो 3 डॉट में जाकर वीडियो क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्रेजल वर्ब वाला जो टॉपिक होता अपना वो क्या है कि वर्ब जो होती है, वर्ब वाला जो पार्ट होता अपना, वर्ब वाला जो पार्ट होता है वर्ब के साथ विभिन्न प्रेपोजिशन का प्रयोग करें जिससे उसका अर्थ है वो भी भिन्न भिन्न निकले, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। एक वर्ब होती है वो अनेक प्रेपोजिशन लेती है और उनके अनेक ही अर्थ आते हैं। इस बात को समझने के लिए कुछ में इम्पोर्टेंट जो फ्रेजल वर्ब है उसका कलेक्शन किया है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक वर्ब आती है हमारे पास, आस्क आती है। आस्क, आस्क वाला जो पार्ट होता है इसमें क्या होता है, आस्क के साथ आप फॉर का प्रयोग कर सकते हैं, आस्क के साथ आफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं और आस्क के साथ अपन इनटू का प्रयोग भी कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आस्क फॉर, आस्क आफ्टर, आस्क इनटू। आस्क फॉर का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, टू डिमांड, किसी चीज़ की मांग करना, कोई रुपयों की मांग करना, किसी चीज़ इत्यादि जो होती हैं उन चीज़ों की मांग करना, आस्क फॉर होता है। आस्क आफ्टर होता है वो क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष जो होता है ना उसकी जो हेल्थ होती है उस हेल्थ के बारे में कुछ जांच करना, उसके बारे में कुछ पूछना, जानना, वो होता है आस्क आफ्टर। और एक है आस्क इनटू। आस्क इनटू का मतलब होता है टू इंक्वायर इनटू द मैटर या केस। कोई भी केस होता है, कोई भी मुकदमा होता है, कोई भी विषय वस्तु होती है, कोई भी मामला होता है, उसकी जांच पड़ताल करना, छानबीन करना, वो कहलाता है आस्क इनटू। इसी अर्थ में लुक के साथ भी अपन इनटू का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, लुक इनटू, लुक के साथ इनटू का प्रयोग करते हैं तो लुक इनटू का मीनिंग होता है वो भी क्या होता है, जांच पड़ताल करना अथवा छानबीन करना होता है। एनक्वायर इनटू का मतलब होता है वो भी क्या होता है, जांच पड़ताल करना अथवा छानबीन करना होता है। और एक आता है सर्च इनटू। सर्च इनटू का मीनिंग होता है वो भी यही होता है, जांच पड़ताल करना अथवा छानबीन करना। तो आस्क इनटू का मतलब होता है टू डिमांड, किसी चीज़ की मांग करना। किसी व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य के बारे में जानना, आस्क आफ्टर। किसी मामले में छानबीन करना, जांच पड़ताल करना, आस्क इनटू। इसी पे आधारित एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेजल वर्ब के रिगार्डिंग अपन देखें तो एग्जाम में विभिन्न प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो क्या है कि कोई भी सेंटेंस है उसमें फ्रेजल वर्ब का यूज कर दिया, उस फ्रेजल वर्ब को इटैलाइज कर सकता है, डार्क कर सकता है, अंडरलाइन कर सकता है, बोल्ड कर सकता है। मतलब आपको ऐसा महसूस करवा देता है एग्जामिनर कि आपको मीनिंग जानना, वो किसका जानना है। तो रेखांकित भाग होता है, इटैलाइज या डार्कन या बोल्ड जो पार्ट होता है उसको, उसके नीचे उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 अल्टरनेटिव्स मिलेंगे आपको, अलग अलग उसके अर्थ मिलेंगे। आपको ये जानना है कि रेखांकित भाग का इसमें नीचे 4 विकल्प है, उनमें से उचित आंसर कौन सा है, वही आपका आंसर होता है। या फिर दूसरा तरीका होता है वो क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं लिए हैं, किसी सेंटेंस में क्या है कि फ्रेजल वर्ब जो वाला जो पार्ट है उसका यूज हेतु वर्ब वाला पार्ट देता है, वर्ब वाला पार्ट दे दिया, उसके आगे कहीं फिलर मिलेगा, फिलर के साथ आपको अलग अलग अल्टरनेट मिलते हैं, विकल्प मिलते हैं। सेंटेंस की मीनिंग के आधार पर अपन को ये जानना होता है कि इसमें अप्रोप्राइट जो है आंसर कौन सा होगा, यानी कौन से प्रेपोजिशन का प्रयोग करके एक फ्रेजल वर्ब बनाएंगे जिससे अपना सेंटेंस का मीनिंग है वो अप्रोप्राइट होगा। द CBI
पहला एग्जाम्पल इसमें अपन देखें, आस्क द गोधरा कांट। अब देखिए इसी सेंटेंस के लिए जैसे अलग अलग विकल्प बना ले, एक में क्या दे दिया, फोर दे दे, एक वाला पार्ट उसमें क्या दे दे, आफ्टर। वैसे अपन देखें ऑप्शन सी में क्या दे दिया, इनटू, और डी वाला पार्ट उसमें दे दिया अप। अगले को विकल्प 4 बना लें तो कोई भी 4 विकल्प के लिए कहीं ना कहीं एक ऑप्शन और उठाएगा। अब आप देखिए, अगर मान लो सेंटेंस में अपन देखें फोर का यूज करें, तो फोर का यूज करते ही लुक आस्क फोर का मीनिंग होता है वो क्या होता है, टू डिमांड किसी चीज़ का मांग करना। तो गोधरा कांड की मांग करना नॉट अप्रोप्रिएट। एक दे दिया जैसे इनटू का प्रयोग कर दे, इसमें इनटू का मीनिंग होता है वो क्या होता है, जांच पड़ताल करना या फिर छानबीन करना। एक आफ्टर दे दिया मतलब किसी की हेल्थ के बारे में जानना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहले तो एक बार आप सोच के देखें कि इस सेंटेंस में यहाँ पे जो फिलर दे रखा है उसमें अपना अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होना चाहिए। जो भी मैटर मैं आपको करवा रहा हूँ, एक अपनी डायरी जो है उसमें आप इसको साथ के साथ मेंशन करते जाइए, बार बार इनको रिपीट करते रहोगे, इनके टच में आप बने रहोगे तो वो के वाला पार्ट है आपके माइंड में यथावत बना रहेगा। तो इसमें अपन देखें, पहला जो क्वेश्चन था सीबीआई आस्क्ड, गोधरा कांड जो है एक मैटर है, एक तरह से केस बोल सकते हैं, बड़ा मैटर है, इश्यू है। तो इसके लिए अपन किसका प्रयोग करें, इनटू का प्रयोग करेंगे तो अपना सेंटेंस है वो अप्रोप्रिएट मीनिंग रखेगा। तो इस सेंटेंस में अपन किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ही वाज आस्किंग ए न्यू कार, आस्किंग ए न्यू कार। तो न्यू कार के बारे में कोई इनटू का प्रयोग करोगे तो इसका मीनिंग निकलेगा जांच पड़ताल करना है, छानबीन करना। फोर का प्रयोग करोगे तो इसका मीनिंग होगा डिमांड करना। आफ्टर का प्रयोग करते ही इसका मतलब हेल्थ में के बारे में जानना, वो पार्ट आ गया। तो अब इसमें देखिए आपका सही आंसर कौन सा होना चाहिए। तो अब यहाँ पे किसका प्रयोग कर दोगे, फोर का प्रयोग करोगे। आस्किंग फॉर ए न्यू कार मतलब वह क्या था, एक नई कार की मांग कर रहा था। शी वॉज आस्किंग मी या माई हेल्थ, मी और माई हेल्थ। अब यहाँ पे देखें अपन तो इसमें आफ्टर का प्रयोग वो क्या होगा, सूटेबल होगा कि वह मेरे हेल्थ जो है या फिर मेरे बारे में या फिर मेरी हेल्थ के बारे में कुछ जानने की क्या कर रहा था, जानने के लिए पूछ रहा था। ये नहीं है मतलब जानने की कोशिश कर रहा था, जान रहा था, जानना चाह रहा था। तो अब इसमें देखें तो वाक्य की मीनिंग के आधार पर इसमें सूटेबल जो पॉइंट है अपना वो कौन सा होगा, आफ्टर का प्रयोग होगा इसमें, आफ्टर। सेम इसी प्रकार से आपको याद करना है। तो देखिए आस्क के साथ फोर का प्रयोग करेंगे, आस्क फॉर किसी चीज़ की मांग करना, आस्क आफ्टर किसी की हेल्थ के बारे में जानना, और किसी की छानबीन करना, जांच पड़ताल करना वो होता है आस्क इनटू, उसको हम बोलते हैं आस्क इनटू। ये पार्ट आ गया अपना। तो एक पार्ट आता है हमारे पास ब्रेक, क्या आता है, ब्रेक आता है। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब अपनी उसमें अपन देखें तो मुख्य वर्ब है अपनी वो कौन सी है, ब्रेक है, ब्रेक। एक इसका उच्चारण जो होता है वो ब्रेक भी बोल सकते हैं अपन इसको। ब्रेक के साथ अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं, इनटू का। ब्रेक इनटू का मीनिंग जो होता है वो होता है टू एंटर बाय फोर्स, मतलब जबरदस्ती प्रवेश करना, या फिर एक इसके लिए अपन हिंदी में एक वर्ड और भी लिख सकते हैं, सेंधमारी करना। ब्रेक के साथ आउट का प्रयोग करते हैं टू स्टार्ट ए स्प्रेड, कोई भी विक्टिम होती है, वॉर होता है, फायर है, डिजीज है, महामारी वगैरह जो कुछ भी होते हैं उनका फैलना, प्रसारित होना, उसको अपन बोलते हैं ब्रेकआउट। अचानक रुक जाना वो होता है ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ मतलब अचानक रुकना, टू स्टॉप सडनली। एक होता है ब्रेक डाउन, कोई भी मशीनरी वगैरह जो होती है वो प्रॉपर वे में काम नहीं करती, मशीनरी वगैरह में खराबी होना, स्वास्थ्य में गिरावट आना, ठीक है, कॉन्फिडेंस ख़त्म करना, उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। टू स्टॉप वर्किंग इन ए प्रॉपर वे, या फिर बोल सकते हैं टू लूज कंट्रोल या टू लूज कॉन्फिडेंस। ब्रेकअप होता है वो होता है एक तो भंग करना, किसी भी चीज़ को भंग करना होता है ना, जैसे भीड़ है वो भंग हो गई, पुलिस के आने पर भीड़ क्या हो गई, भंग हो गई, यानी भीड़ में क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया, ठीक है। या फिर दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति जो होते हैं उनके बीच के जो संबंध होते हैं, उन संबंध जो होते हैं उन संबंधों का या फिर जो भी रिश्ते होते हैं उनका ख़त्म होना, उसको हम बोलते हैं ब्रेकअप, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू, कोई भी रहस्य होता है उसको जानना या उसका आविष्कार करना ब्रेक थ्रू होता है। और एक होता है ब्रेक इन ऑन, टू इंटरफेयर इनटू डिस्कशन, मतलब कोई भी वार्तालाप वगैरह जो होती है उसमें हस्तक्षेप करना, दखल अंदाजी करना, वो होता है ब्रेक इन ऑन होता है, ठीक है। तो इसी के आधार पर देखना, तो एक तो है ब्रेक इनटू
टू एंटर बाय फोर्स, ब्रेक आउट टू स्टार्ट या टू स्प्रेड, ब्रेक ऑफ टू स्टॉप सडनली, ब्रेक डाउन टू स्टॉप वर्किंग इन ए प्रॉपर वे, ब्रेकअप एंड ऑफ रिलेशनशिप, ब्रेक थ्रू टू नो या डिस्कवर ए सीक्रेट, ब्रेक इन ऑन टू एंटर फॉर इनटू डिस्कशन। इन्हीं के आधार पर अपन देखें तो देखें एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने साथ के साथ एग्जाम्पल स्किल है उसको साथ के साथ डेवलप किया है, आप इसको रूटीन में जरूर रखना। द थीव्स ब्रोक द हाउस, ठीक है। अब इसके लिए अलग अलग 4 विकल्प निकालने का अगला। तो अब अपन देखें तो देखो यहाँ पे कौन से प्रिपोजिशन का प्रयोग करें अपन जिससे अपना सेंटेंस मीनिंगफुल हो। तो चोर जो हैं, घर में चोर हैं, उन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती प्रवेश किया, सेंधमारी की। तो सेंधमारी करने के अर्थ में ज़बरदस्ती प्रवेश करने के अर्थ में हम ब्रेक के साथ किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सूटेबल जो प्रिपोजिशन अपना होगा वो कौन सा होगा, इनटू होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद जानने की कोशिश करें एक बार, ठीक है। कोविड-19 वर्तमान में पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा है। कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 2019 हैज़ ब्रोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसमें ब्रेक के साथ अपन कौन से प्रिपोजिशन का प्रयोग करें जिससे अपना सेंटेंस मीनिंगफुल होगा। तो ब्रेक के साथ किसका प्रयोग करोगे आप, यहाँ पे आउट का प्रयोग करोगे। ब्रेक आउट का मतलब होता फैलना, प्रसारित होना। कोई भी महामारी होती है, आग होती है, युद्ध होती है, उनका अक्सर प्रसारित होना, उनका फैलना वो क्या होता है, ब्रेकआउट होता है। द टीचर ब्रोक इन द मिडिल ऑफ हिज लेक्चर, द टीचर ब्रोक इन द मिडिल ऑफ हिज लेक्चर, ये पार्ट आ गया। तो अब यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे अपन, ब्रोक इन द मिडिल ऑफ हिज लेक्चर। तो अब यहाँ पे अपन देखें तो अप्रोप्राइट अपन देखेंगे, इसका मतलब क्या है कि शिक्षक जो है अपना जो लेक्चर दे रहा था, लेक्चर को डिलीवर कर रहा था। याद रखिए लेक्चर जो होता है, लेक्चर उसके लिए जो वर्ब आती है वो कौन सी आती है, डिलीवर। लेक्चर जो होता है वो हमेशा डिलीवर किया जाता है। स्पीच जो होता है वो भी क्या किया जाता है, डिलीवर किया जाता है। द टीचर ब्रोक इन द मिडिल ऑफ हिज लेक्चर, मतलब अचानक रुकना। तो फिर यहाँ पे सही मीनिंग जो निकलेगा, सही मीनिंग जो आएगा इसका वो किससे आएगा, जब अपन यहाँ पे ऑफ का प्रयोग करेंगे। द टीचर ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ हिज लेक्चर, मतलब शिक्षक जो है अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा था, उसी के बीच में अचानक रुक गया। नेक्स्ट है द कार ब्रोक ऑन द वे, कार जो है, कार ब्रोक ऑन द वे मतलब रास्ते में क्या हो गई, खराब हो गई। तो किसी मशीनरी वगैरह जो होता है उसमें गिरावट आना वो क्या होता है, ब्रेक डाउन। तो फिर नो डाउट आप यहाँ पे आंसर होगा वो कौन सा होगा, ब्रेक डाउन होगा। दे हैव ब्रोकन नाउ मैरिज नॉट पॉसिबल, मतलब उनका जो है वो क्या हो गया, संबंध विच्छेद हो गया। अब उनकी शादी है वो क्या नहीं है, संभव नहीं है। तो फिर अपन यहाँ पे देखें तो कौन सा प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे जिससे एक अप्रोप्राइट फ्रेजल वर्ब बन सके जो वाक्य की मीनिंग के आधार पे सूटेबल हो। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे अपन, अप का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। देयर इज नो ब्रेक इन द पालघर सेंट्स मर्डर केस, पालघर में जो संत जो थे उनकी जो हत्या का जो मुकदमा है, ठीक है। देयर इज नो ब्रेक, तो अब इसमें अपन जाने कि यहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन का प्रयोग करें जिससे हमारी जो फ्रेजल वर्ब बने उसका अप्रोप्राइट मीनिंग निकल सके। तो अब बताओ, मतलब ये पालघर में जो भी मर्डर करने वाले जो लोग हैं उन सबको जानना, उसके पीछे जो रहस्य है उन सबको जानना, वो क्या कहलाता है, ब्रेक थ्रू कहलाता है। तो अब यहाँ पे अपन देखें तो सही आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, ब्रेक थ्रू होगा, ठीक है। मोहित ब्रोक द कन्वर्सेशन बिटवीन सुनील एंड रोहित, तो किसी भी चीज़ जो होता है ना उसमें कोई भी कन्वर्सेशन होता है, कोई भी वार्तालाप होता है, कोई भी डिस्कशन होता है, उसमें बीच में दखल अंदाजी करना वो होता है ब्रेक इन ऑन। तो आप यहाँ पे देखें तो वर्ब के अकॉर्डिंग सही सूटेबल जो मीनिंग होगा अपना वो कौन सा होगा, किसका प्रयोग करेंगे अपन, ब्रेक इन ऑन का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग करोगे, ब्रेक इन ऑन का प्रयोग कर देंगे। आज की वीडियो में अपने आज इतना ही करेंगे अपन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे रीइंफोर्समेंट मिले, और कमेंट करें जो भी क्यूरीज वगैरह हो। एक चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी जरूर हूँ कि फिलहाल में ऑडियो विजुअल एड्स का अभाव होने की वजह से एक अच्छी वीडियो क्वालिटी में मेंशन करने में समर्थ नहीं हूँ। थोड़े दिनों में बहुत जल्दी अपन देखें तो ये सुविधा भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक ऑल द एस्पायरेंट।